I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is responsibilities of the government. So let us discuss about the responsibilities of the government. सरकारी क्षेत्र की भूमिका, योगदान, जिम्मेदारी क्या होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में? Let us discuss about it. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो सरकार के द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। आप देखते हैं आपके चारों तरफ बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। अगर ये स्कूल ना हो तो फिर जो गरीब घरों के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हों, तो फिर उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? वो शिक्षा कहाँ ग्रहण करेंगे? इसी तरह से अगर सरकारी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स ना हो तो जिन लोगों के पास अच्छी इनकम नहीं है तो वो फिर मेडिकल फैसिलिटीज को कैसे अवेल करेंगे? उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सरकार के द्वारा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज होती हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस पर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। देश की सुरक्षा पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसा आप देखते हैं सरकार बहुत सारे वेपन्स खरीदती है, इतना बड़ा आर्मी, मिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस स्टाफ को रखा गया है ताकि देश की सुरक्षा की जा सके। पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट कचहरी खोले गए हैं ताकि लोगों को न्याय मिले। तो ये सारे काम सरकार करती है और सरकार जो है इन चीजों को चलाने के लिए बहुत सारा खर्चा करती है। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है खर्च करने के लिए? जैसा आप जानते हैं सरकार कई तरह के टैक्सेस वसूलती है लोगों से, कंपनी से, जीएसटी है, इनकम टैक्स है और भी कई तरह के टैक्सेस हैं। उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है और सरकार उस पैसे का खर्च करके इन सब सेवाओं को प्रोवाइड करती है ताकि देश में एक कानून व्यवस्था बनी रहे, देश का डेवलपमेंट हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, सड़कों का निर्माण करना, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और इसमें प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना या रेलवे की जो सेवाएं हैं उसको प्रोवाइड करना, इसी तरह से जनरेशन ऑफ पावर, बिजली का उत्पादन करना, या फिर प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना देश में। ये सारी सुविधाएं जो है इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि इनका संबंध एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ होता है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन चीज़ों की आवश्यकता होती है।
और ये जो सर्विसेज हैं इनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करना चाहता है। कारण जैसा मैंने बताया कि इसमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है। अ बिग इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू रन ऑल दीज एक्टिविटीज। और भारी निवेश के साथ साथ इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो काफी कम होता है। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करना होता है और उसको मैनेज करना, उसको कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। और उसके बावजूद भी इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए सरकार को ही ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उसमें अपना रोल निभाना पड़ता है। उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर यूजुअली उन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, उसी में पार्टिसिपेशन करता है जिसमें उसको प्रॉफिट्स ज्यादा मिल रहे हों, जिससे उसके प्रॉफिट्स बढ़े। इसलिए सरकार को ही ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। और इन एक्टिविटीज के अलावा बहुत सारी और चीजें देखते हैं, जैसे सरकारी संस्थान जो हैं या सरकार के द्वारा बहुत सारी और सुविधाएं हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं। तो ये सब सर्विसेज जो हैं सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार ही इनको प्रोवाइड करती है। एंड देयर आर सम एक्टिविटीज which the government has to support to encourage the private sector to continue their production or business। बहुत सारी ऐसी चीजें भी सरकार को प्रोड्यूस करनी होती है ताकि जिससे प्राइवेट सेक्टर को एक मोटिवेशन मिले इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भारी निवेश सरकार करती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या शामिल करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज है, रेलवेज है, टेलीकम्युनिकेशन है, वेयर हाउसेज है जिसको हम स्टोरेज फैसिलिटीज भी बोलते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। हालांकि इंश्योरेंस में या बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपना रोल रहता है। और सरकार के द्वारा जो पावर जनरेशन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बिजली की सप्लाई मिल सके, और बिजली का प्रोडक्शन करना उसमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें कम रहता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बाकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, तो अगर सरकार उसको प्रोवाइड नहीं करेगी तो फिर हाउ द इंडस्ट्रीज विल रन, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे निवेश करेगा फिर? तो एक तरह से जो सरकारी क्षेत्र होता है वो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है जिससे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। इसी तरह सरकार जो है वो गरीबी को हटाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करती है। अब जैसे किसान है, अगर हम उनकी बात करें तो सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से उनका प्रोडक्शन खरीदती है ताकि किसानों का नुकसान ना हो। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कई बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट में उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में उनकी कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, तो फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तक भी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बना रखी है कि अगर मार्केट में कीमतें गिर जाएं, कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चली जाएं या फार्मर्स को लॉस हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार उनकी प्रोडक्ट को खरीदेगी ताकि उनका नुकसान ना हो। तो सरकार के द्वारा एक एमएसपी डिसाइड की जाती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने से पहले ही,
और सरकार फिर उस एमएसपी पर जो है फार्मर्स का प्रोडक्शन खरीदती है और उससे एक बफर स्टॉक क्रिएट करती है सरकार। बहुत सारा अनाज का भंडार सरकार के पास इकट्ठा हो जाता है और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस भी कहते हैं, उसका यूज करके गरीब लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक उस प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है लोअर प्राइसेस पर। राशन डिपो खोलकर जो है सरकार पीडीएस सिस्टम को चलाती है और फेयर प्राइसेस पर जो है उस प्रोडक्ट को गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाती है, ताकि हर कोई अपनी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरी कर सके। और इस तरह से सरकार फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है और साथ ही कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि एक तरफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फार्मर्स के प्रोडक्ट को खरीद के सरकार उनकी मदद करती है, उनको फायदा पहुंचाती है। दूसरी तरफ उसी चीज को मार्केट में कंज्यूमर्स तक जो है वो कम से कम प्राइसेस पर पहुंचाया जाता है, ताकि लोगों का जो है वो फायदा हो, उनका कल्याण बढ़े। और जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे शिक्षा की व्यवस्था है या हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये हर कोई प्राइवेट सेक्टर में अफोर्ड नहीं कर सकता है। और हमारे देश में बहुत बड़ी गरीबी भी है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर का भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो हर किसी के लिए जो है सस्ते रेट में अवेलेबल हो सके। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार इन चीज़ों को प्रोवाइड भी करती है ताकि लोग शिक्षित हो सकें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। इसलिए हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा अपनी सर्विसेज दी जाती हैं। और साथ ही गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा काम करती है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाता है, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर पुअर है, गरीब लोगों के लिए घर बनाना, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं, अपनी छत नहीं है। तो जिसके पास अपना घर नहीं है उसका जीवन कैसा होता होगा आप समझ सकते हो। पीने का साफ पानी ना हो तो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं लोग। उससे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी हो और लोगों को कुपोषण से बचाया जाए, माल न्यूट्रिशन ना हो, प्रॉपर डाइट लोगों को मिले। इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। सिमिलरली टेकिंग केयर ऑफ पुअरेस्ट, जो सबसे गरीब लोग हैं समाज के, उनका ध्यान रखना, उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं प्रोवाइड करना। और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो मोस्ट इग्नोर्ड हैं, ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जिनका विकास कम हुआ है, उस तरफ ध्यान देना, ये काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार की भूमिका हमारे देश में बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2020 की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या जो प्रोजेक्टेड है वो लगभग 138 करोड़ हो चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये कितनी बड़ी चैलेंज है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए साधन जुटाना और ये चीज़ें प्रोवाइड करना नॉट एन ईजी जॉब। और इसी तरह से जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सुविधाओं को प्रोवाइड करना और साथ में देश को उन्नति के पथ पर ले जाना, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो भी लोगों को प्रोवाइड करना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए भी।
तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए। सरकार की तरफ से तो योगदान हो ही रहे हैं, लोगों को भी अपनी भूमिका इनमें निभानी चाहिए ताकि देश की व्यवस्था अच्छी हो, हर इंसान का जीवन अच्छा हो, लोगों के जीवन स्तर में एक इम्प्रूवमेंट आए, देश में करप्शन कम से कम हो, खत्म हो करप्शन, हर कोई नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, तो देश की उन्नति जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। So this was all about the responsibilities of the government। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि सरकार जो है वो ऐसे कौन कौन से काम करती है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है या प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता है, या कुछ कार्य या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर तो प्रोवाइड करता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए जो सरकारी क्षेत्र है उसको अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है। So this was all about the role and responsibilities of the government। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.